उत्तर प्रदेश में 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में एंट्री हुई है शिवसेना की। आपको बताएं, शिवसेना ने कई जगह पर अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, और मैं यह भी कह सकता हूं कि जमानत भी जब्त होगी। लेकिन शिवसेना के संजय राउत और आदित्य ठाकरे उत्तर प्रदेश की रैली को संबोधित करने आए तो यहां कहते हैं कि बीजेपी का सफाया हो रहा है। वो ये कहते हैं कि पहली बार शिवसेना का उत्तर प्रदेश में खाता खुलने जा रहा है। हालांकि आपको बताएं, ये उनका सपना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता तो मन बना चुकी है कि योगी सरकार को दोबारा बनाना है, और इसलिए 4 चरण अभी पूरे हुए हैं, 3 बाकी हैं। इन 4 चरणों में ही तय हो गया कि योगी जी आ गए। अब शिवसेना एंट्री करती है, शिवसेना कोशिश कर रही है। अब शिवसेना का अस्तित्व यूपी में तो कहीं है नहीं। शिवसेना जो है, आपको बताएं, प्रयागराज के कोराव और सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में 2 अपने प्रत्याशियों के लिए रैली करने गई थी। रैली को संबोधित किया, और रैली में भीड़ जुटाना आप जानते ही हैं शिवसेना ने कैसे जुटाई वो भीड़, उस पर मुझे नहीं जाना। लेकिन जो उनका, अब आप देखिए ना, ओवर कॉन्फिडेंस कि वो कहते हैं कि हमारे प्रत्याशी यहां जीत रहे हैं। उनको यह नहीं पता कि उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत क्या है। उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत समझते तो जिस समय राम मंदिर बनाने का फैसला हो रहा था, कोर्ट में उनका सुनवाई चल रही थी, उस समय वो अपने जो साथी हैं ना कांग्रेस के, उनसे कहते कि भैया राम मंदिर का विरोध क्यों कर रहे हो? राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ मिलकर के आप सत्ता का सुख भोग रहे हो महाराष्ट्र के अंदर, और उम्मीद करते हो कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको वोट कर देगी। यह आपको बता दूं, शिवसेना अच्छी तरह जानती है कि राम मंदिर के विरोध करने वालों की कोई जगह उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने प्रत्याशी उतारे। शिवसेना का कोई आधार उत्तर प्रदेश में नहीं है, उसके बावजूद भी शिवसेना ने अपने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में उतारे। यहां आपको एक और बता दूं, जब चुनाव शुरू हो रहा था प्रक्रिया, उस समय ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो भी घोषणा कर रही थी कि टीएमसी भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, क्योंकि उनकी इच्छा भी है कि वो भी अपने को नेशनल पार्टी बनाए। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकी, या यूं कहें उनको ये सद्बुद्धि आ गई कि खामोखा बेइज्जती कराने से कोई फायदा नहीं है, जमानत जब्त होगी, पूरे भारत में और दुनिया में बदनामी होगी, और इसलिए उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया। अच्छा ही किया, लेकिन शिवसेना तो शिवसेना है, वो संजय राउत के इशारे पर चलती है, और संजय राउत ऐसी कोई सलाह आजकल दे नहीं रहे शिवसेना को जिससे शिवसेना का आधार बढ़े, उनका मान सम्मान बढ़े। और इसलिए बयानबाजी भी उत्तर प्रदेश की रैली में वो कर रहे थे तो नवाब मलिक पर बोल रहे थे। वो कह रहे थे नवाब मलिक के हम सब साथ खड़े हैं। वो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी कोई भगवान नहीं है, ये जो कर रहे हैं करने दो, हम इनका डटकर मुकाबला करेंगे। सवाल ये है संजय राउत जी, आप अगर उत्तर प्रदेश आ ही गए तो यहां उत्तर प्रदेश वासियों का दिल जीतने की तो कोई बात करते। आप जिस नवाब मलिक का जिक्र करके गए और ये घोषणा करके गए कि हम नवाब मलिक के साथ खड़े हैं, वो नवाब मलिक ने किया क्या है? किस वजह से वो ईडी की गिरफ्त में है? ये भी तो जनता को जानने का हक है। तो वो जान रही है उत्तर प्रदेश की जनता कि जो बम ब्लास्ट का दोषी है और जो इस देश का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है दाऊद इब्राहिम, उसकी प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, उससे मिलकर कुछ देश विरोधी एक्टिविटी करना, इस सब मामले की जांच चल रही है। और इस एंगल की जब जांच चल रही है, आतंकवादियों से तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, और जिस तरह से वो एक तरफा वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करने का आरोप उनके ऊपर लगा है, इन सब आरोपों में घिरे हुए नवाब मलिक के आप साथ खड़े हो। अच्छा होता कि कोई अच्छा आदर्श आइडियल होता, उसके साथ आप खड़े दिखाई देते। आपकी जो सहमति वाली पार्टी है, आपका साथ मिलकर के महाविकास अघाड़ी बना हुआ है, एक बार को आप अनिल देशमुख जो कि ईडी की गिरफ्त में है ऑलरेडी घपला घोटाला करने के कारण, उसके साथ खड़े हो जाओ तो जनता शायद माफ कर देती। लेकिन आप उस व्यक्ति के साथ खड़ा होने का दावा कर रहे हैं और बोल कर गए यूपी में कि हम नवाब मलिक के साथ खड़े हैं। मतलब ऐसा आदमी जो बम ब्लास्ट के दोषियों से जमीन खरीदता है, उनसे पैसे का लेन देन करता है, कहीं ना कहीं डी कंपनी को फायदा पहुंचा रहा है, और ऐसे आदमी के साथ खड़े क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में
कहीं ना कहीं आप मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे। आपको लग रहा था कि यहां और तो कोई वोट देगा नहीं, हिंदू तो वोट करेगा नहीं, मुस्लिम वोट तुम ले जाओ। लेकिन भैया ये होना नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी और अब देश का मुसलमान समझदार हो चुका है। वो समझ रहा है कि उनके हित में कौन है। आप बदमाश, गुंडे, मवाली, माफिया, उनके पक्ष में बोलोगे, उत्तर प्रदेश का मुसलमान साथ खड़ा नहीं होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान, देश का मुसलमान अब ये समझ चुका है कि उसको डरा डरा कर जो राजनीति करते रहे 70 साल, वो केवल और केवल उनके नाम पे वोट बैंक उनको समझकर वोट लेते रहे और अपनी जेबें भरते रहे, शासन में बैठे रहे, उनके लिए कुछ नहीं किया। अगर ऐसा किया होता तो आज जो मुस्लिम वर्ग का जो आज आंकड़ा है साक्षरता का, वो मात्र 3% ना होता, वो बड़ा होता। पढ़ने ही नहीं दिया, क्योंकि अनपढ़ रहेंगे तो उनको उल्लू बनाना आसान है, झूठ बोलकर उनको डराना आसान है। आज जो लोग पढ़ गए हैं वो देख रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है, देश बदल रहा है। मोदी और योगी किसी ऐसे मुस्लिम के विरोधी नहीं है जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। सबको मकान मिले हैं, सबको शौचालय मिला है, सबको 2 बार महीने में राशन मिला है, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन हां, महाराष्ट्र के अंदर यह पाप जरूर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई लीडर हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है। जो कोई ऐसे हिंदूवादी लीडर हैं, उनको डराया धमकाया जाता है। यह काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि एक ईमानदार अफसर अगर कोई काम कर रहा है, योगी जी ने तो ऐसे ईमानदार अफसरों को मौका दिया है चुनाव में उतरने का, और शायद वो जीत के आएंगे तो मंत्री बनेंगे, उनको सम्मान दिया है कि आपने IPS बनकर देश की सेवा की, और सच्ची सेवा जिन्होंने की उनको पार्टी ज्वाइन कराया गया आग्रह करके कि आप आइए, भाजपा से जुड़िए, देश की सेवा करिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ? एक समीर वानखेड़े नाम का अफसर, जो ईमानदार अफसर है, वो आता है और वो नशाखोरों पर कार्रवाई करता है। पूरी सरकार उसके विरोध में खड़ी हो गई नवाब मलिक के नेतृत्व में, क्योंकि नवाब मलिक का दामाद फंस रहा है। दामाद फंसा, उस दामाद को बचाने के लिए नवाब मलिक पूरी ताकत लगा देते हैं, और एक ईमानदार अफसर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई कि उसकी जाति, धर्म सब कुछ उछाला गया। तो यह तय है कि महाराष्ट्र की सरकार, महाविकास आघाड़ी, दलितों के विरोधी है। नहीं तो वो समीर वानखेड़े को इस तरह से परेशान ना करते। अगर वो समीर वानखेड़े अगर दलित ना होता तो क्या नवाब मलिक इस तरह से उसको परेशान करते? अगर वो मुसलमान होता, निश्चित रूप से नहीं करते। टारगेट किया गया एक हिंदू होने के कारण, एक दलित होने के कारण। और इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के नाम को आप बोल के गए यूपी में मंच से और लोग आपको वोट करेंगे? आपने ये सोच भी कैसे लिया? उत्तर प्रदेश की जनता ये जरूर करके दिखाएगी कि लोगों में कितना आक्रोश शिवसेना के लिए है। आना तो योगी जी को है। जो 2 सीटों पर आप गए हैं, जो गुरांव प्रयागराज की सीट है और डुमरियागंज सिद्धार्थनगर जिले की जो सीट है, उन दोनों पे अगर आप देखेंगे तो बसपा और बीजेपी 2 को लोग पसंद कर रहे हैं। समाजवादी का भी वहां कुछ नहीं है, क्योंकि जब से आतंकवादी एंगल समझ में आया है, ये देश के लोग बहुत इस मामले में सेंसिटिव हैं कि आप देख लीजिए कि जो भी देश का मामला जब आता है तो पूरा देश एक हो जाता है और एकजुट होकर देश विरोधी ताकतों का सामना करता है। देश का मामला आ गया है, और इसलिए समाजवादियों को भी अब उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो लोग थोड़े बहुत पसंद कर रहे थे, उन्होंने अब दरकिनार कर दिया है। बसपा आगे आ गई है। अब ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की जो बड़ी पार्टी उभर कर उभरेगी वो बसपा आने वाली है, जिसने अभी तक तो ठीक से प्रचार भी नहीं किया था, लेकिन उसका जो वोटर है वो बहुत समझदार है। और जो लोग भाजपा को वोट नहीं कर रहे, वो समझते हैं कि भाई बसपा का कोर वोटर है, वो बसपा को दे रहा है। लेकिन कोई ये सोच रहा है कि समाजवादियों की सरकार बन जाएगी, उनको जो 3 डिजिट होती है ना, वो 3 डिजिट भी नहीं पकड़ पाएंगे। और ऐसे में अब आप देखिए कि एक तरफ आतंकवादी की मदद करने में अखिलेश यादव का नाम आ रहा है, और दूसरी तरफ आतंकवादी की मदद करने का नाम नवाब मलिक का आ रहा है। हालांकि वो एनसीपी से है, लेकिन शिवसेना को बचना चाहिए था। अच्छा होता कि संजय राउत और आदित्य ठाकरे उत्तर प्रदेश की रैली को संबोधित करने आए थे, यहां नवाब मलिक का नाम लेने से बचते, और अगर पत्रकार भी पूछते तो ये कहते कानून अपना काम करेगा, अगर नवाब मलिक दोषी होगा तो जेल में रहेगा,
उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, हम सहयोग करेंगे। इस तरह की भाषा होनी चाहिए थी, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी ये करके गए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और देश इसका बदला लेगा। और उत्तर प्रदेश की जनता शिवसेना की जमानत जब्त कराने का उनको एक रिकॉर्ड बनाकर देगी। वो सोचते हैं कि यहां वोट काट देंगे। शिवसेना असर में आई क्यों है, ये मैं आपको बता रहा हूं। वो केवल कांग्रेस के कहने पे आई है। जैसे कांग्रेस का रोल आप यूपी चुनाव में क्या देख रहे हैं, कोई कैंडिडेट नहीं आना उनका, 0/0। लेकिन वो इसलिए कैंडिडेट उतारे गए कांग्रेस के द्वारा कि कम से कम बीजेपी का हिंदू वोटर है, उस वोट को काटना है, वोट कटौवा, ये शब्द बोलते हैं यूपी में ऐसे लोगों को। तो कांग्रेस वोट कटौवा के रूप में है। उसको लगा कि जहां जो है हिंदुत्ववादी लोग ज्यादा रहते हैं, ऐसी जगह पर जहां कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, उनको लगा जमानत जब्त होगी, इसके बजाय क्या करो, शिवसेना को कह दो। तो शिवसेना ने अपने कैंडिडेट उन स्थानों पर उतारे हैं जहां कांग्रेस के आला कमान गांधी खानदान ने उनको आदेश दिया है। मुद्दा क्या है, वोट काटना। तो उत्तर प्रदेश की जनता को यह समझना होगा कि चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो शिवसेना का कैंडिडेट हो, ये केवल हिंदुओं की वोट काटने के लिए आए, क्योंकि इनको पार्टी आला कमान से यह आदेश मिला है कि योगी बाबा की वोट कम करने का जिम्मेदारी आप उठाइए। तो जनता समझदार है, वोट खराब नहीं करेगी, करने भी नहीं चाहिए। और शिवसेना की तो जमानत जब्त होगी। इनको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश की राम की धरती पर आकर आप जिस तरह से लोगों को बरगला और कोशिश कर रहे थे बहलाने फुसलाने की, जनता उत्तर प्रदेश की अब जागृत है, समझती है। और आतंक के मुद्दे पर, देश के मुद्दे पर जनता एकजुट होकर ऐसे विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए तैयार खड़ी है। वंदे मातरम।